रात एक अजीब खामोशी में गुम थी। ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं रूह से सुनाई देती है। आसमान पर बादल नहीं थे, मगर फिर भी हवा में नमी थी, जैसे रात ने कुछ कहना हो मगर वो लफ्ज तलाश ना कर पा रही हो। पहाड़ों की चोटियों पर एक स्याही का हाला फैला हुआ था। दूर कहीं किसी परिंदे की आवाज गूंजी, फिर वो भी थम गई। पूरी वादी सांस रोके खड़ी थी। इसी गहरी वजनी रात में एक मुसाफिर चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम में कोई बोझ लिपटा हो। उसके कपड़ों पर गर्द जमी हुई थी, जैसे वो कल नहीं पिछली कई जिंदगियों से सफर कर रहा हो। उसकी आंखों में थकन नहीं थी, बल्कि कुछ खो जाने का खौफ था और कुछ न मिलने का दर्द। वो बार बार आसमान को देखता, जैसे सितारे उससे गुफ्तगू करने वाले हों, मगर आसमान खामोश था, खामोश मगर बेदार, जैसे वो मुसाफिर की टूटती हुई उम्मीदों को देख रहा हो। मुसाफिर ज़ेरे लब बस एक ही जुमला दोहरा रहा था, या अल्लाह, क्या मैं इतना दूर चला गया हूं कि तू की आवाज भी नहीं सुनाई देती। वो रुक कर अपने सीने पर हाथ रखता। दिल धड़क रहा था, मगर जवाब कहीं नहीं था। वक्त का कोई बहाव नहीं लग रहा था। रास्ता लंबा होता जा रहा था और उसके अंदर का सफर भी। चलते चलते अचानक कहीं दूर एक लर्जती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी चिराग की लगती थी, मगर उसका हाला आम नहीं था। उसमें कोई पुराना इल्म था, कोई पुराना राज। मुसाफिर ने कदम तेज किए। दिल कह रहा था कि यही वो मकाम है जिसकी उसे तलाश थी, मगर अक्ल चीख रही थी कि रुक जा, ये जगह दुनियावी नहीं। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ, ये कुटिया नहीं, ये एक लम्हा है जिसे मिट्टी ने शक्ल दी है। दरवाज़ा लकड़ी का था, मगर उसमें से सदियों की सांसें निकलती महसूस हो रही थी। मुसाफिर ने दस्तक दी। दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुल गया। अंदर एक दरवेश बैठा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। चेहरा ऐसा जैसे वक्त ने उसे छुआ हो, मगर छल का ना हो। उसके चेहरे के खुतूत में सुकून भी था, इख्तियार भी था, और कोई ऐसा दर्द भी जिसे सिर्फ औलिया ही उठा सकते हैं। दरवेश ने मुसाफिर को देखा और वही लम्हा मुसाफिर का सीना फाड़कर दिल तक उतर गया। वो मुस्करा रहा था, ऐसी मुस्कराहट जैसे कोई जानने वाला बहुत अरसे बाद अपना बिछड़ा हुआ अजीज देख ले। दरवेश ने कहा, बेटा तू देर से आया है, मगर आ ही गया। सफर की कीमत वक्त नहीं, नियत चकाती है। मुसाफिर लरस गया। आपको कैसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं? दरवेश हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में नरमी भी थी, हिकमत भी, और एक अजीब सी खामोश आग भी। सवाल जब पैदा होता है, जवाब खुद ही इंसान को खींच लाता है। रास्ते हम नहीं चुनते, सवाल चुनते हैं। ये सुनकर मुसाफिर के अंदर कुछ टूटने लगा। नहीं, टूटा नहीं, खुलने लगा, जैसे कोई बंद गरहा बरसों बाद ढीली हुई हो। दरवेश ने चिराग की तरफ देखा, सिर्फ देखा, कोई लफ्ज नहीं बोला। लेकिन चिराग की लो तेज होने लगी, फैलने लगी, लंबी होने लगी, हत्ता कि रोशनी एक लकीर की तरह ऊपर को उठने लगी, जैसे किसी ने आसमान तक उसका रास्ता खोल दिया हो। हवा रुक गई। कमरे की खामोशी गहरी से गहरी होती गई, जैसे वक्त रुक गया हो। मुसाफिर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, ऐसा दर्द जो जिस्म को नहीं रूह को जन्म देता है। दरवीश ने आहिस्ता, निहायत आहिस्ता आवाज में कहा, अल्लाह इंसान को दोबारा तब बनाता है जब वो समझ ले कि वो खुद कुछ नहीं और रब सब कुछ है। ये जुमला सिर्फ सुना नहीं गया, ये उतर गया, इतना अंदर के जहां सांसें भी नहीं पहुंचती। मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसके अंदर बरसों से बंद कोई कमरा खुल गया हो, जैसे एक बोझ जो हड्डियों में बैठ गया था अचानक गिर गया हो। वो खुद नहीं था, वो था जो अल्लाह ने पहली बार बनाया था, मगर जिंदगी ने धुंधला दिया था। दरवेश बोलता गया, वो जहान को समझ लेता है, और जो रब तक पहुंच जाए वो खुद को भी पा लेता है। ये जुमले उसके सीने में रोशनी की तरह उतरते गए। हर लफ्ज एक चाबी था, हर जुमला एक दरवाज़ा खोल रहा था। रात खत्म होने लगी। उफ़क़ पर हल्की सी सफ़ेदी नमूदार हुई। मुसाफिर कुटिया से बाहर निकला, मगर वो अब मुसाफिर नहीं था। वो बदला हुआ इंसान था, नया इंसान, दोबारा बनाया गया इंसान। उसके चेहरे पर सुकून था, उसकी आंखों में रोशनी थी, उसके कदमों में यकीन था। दरवेश ने दूर से आवाज़ दी, बेटा अब रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, अब तेरा असल रास्ता शुरू हुआ है।
مسافر نے مڑ کر دیکھا مگر کٹیا غائب تھی، صرف ہوا تھی اور اللہ کا نام دل میں دھڑک رہا تھا، اور یوں ایک انسان نہیں، ایک پوری داستان پیدا ہوئی۔